लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कम वोटिंग ने चुनाव आयोग को चिंता में डाला, तो अब चौथे चरण में भी ये चुनौती सामने खड़ी है। खासकर इंदौर में मतदान के दिन लोगों ने घूमने का प्लान बना लिया है। लॉन्ग वीकेंड क्या मिला, लोग वोट डालने की ड्यूटी छोड़कर छुट्टी मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। 13 मई को इंदौर में मतदान, लोगों ने बनाया घूमने का प्लान। मतदान पर 4 दिन के हॉलीडे का साया, लोगों ने ड्यूटी से ज्यादा छुट्टी का मन बनाया। पहले और दूसरे चरण में कम वोटिंग से परेशान चुनाव आयोग की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही। इंदौर की बात करें तो यहां जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं, क्योंकि यहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चुनौती बन गया है। इंदौर में तेज गर्मी का दौर जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी न होने से उत्साह कम है। 4 दिन की छुट्टियों ने खेल बिगाड़ दिया। स्कूल की छुट्टियां होने से महिलाएं बाहर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर चिंता क्यों बढ़ गई है। सबसे पहले लॉन्ग वीकेंड की बात कर लेते हैं। लगातार 4 दिन की छुट्टियां होने की वजह से शहर के कई प्रोफेशनल्स घूमने जाने का प्लान बना चुके हैं। वो कहते हैं कि प्लान पहले ही बन चुका था, उन्हें नहीं पता था कि 13 मई को वोटिंग होगी, लेकिन अब प्लान कैंसिल करना मुश्किल है। एक्चुअली क्या है कि हमने टिकट तो बहुत पहले ही करवा रखी थी, क्योंकि उस समय 3-4 दिन की सलन छुट्टियां फंस रही थी। अब इलेक्शन का डेट उसके बाद डिक्लेयर हुआ, लेकिन हमारा टिकट तो अब हमने करवा रखा है और वो कैंसिल करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यही नहीं, गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से कई लोग पहले से ही विदेश घूमने जाने की योजना बना चुके थे। विदेश जाने के लिए पहले से टिकट बुक करवाने के साथ ही वीजा प्रोसेस भी करना होता है। कह सकते हैं कि जब इंदौर में वोटिंग होगी तो कई लोग विदेशों में घूम रहे होंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के बाद भी बुकिंग करवाई है। अभी ऑलरेडी बुकिंग तो लोगों ने, बहुत सारे लोग ने पहले से प्लानिंग किया है। इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करने से पहले से टिकट बुक कर दिया है जी। वो लोग सब अभी 13 तारीख को पहले ट्रैवल हो रहे हैं। इंदौर से बाहर जाने वालों की तादाद बहुत अच्छी खासी है और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रैवल एजेंसियों ने किराया भी बढ़ा दिया है। इंदौर से दिल्ली के किराए में करीब 6% का इजाफा हुआ। जयपुर मुंबई के लिए फ्लाइट टिकट 19% महंगे हो गए। धर्मशाला और शिमला के लिए किराया 7200 रुपया है। विदेश जाने वालों को चुकाना पड़ रहा है 30% ज्यादा किराया। ये तो रही ड्यूटी के दिन छुट्टी मनाने की बात। इसके अलावा मौसम की मार भी वोटिंग पर पड़ सकती है। 13 मई ऐसा वक्त होगा जब गर्मी के तेवर काफी तीखे होते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 13 मई को इंदौर में 41 से 43 डिग्री के बीच तापमान रह सकता है, और ऐसा हुआ तो मतदाता को गर्मी में बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, मई माह में गत वर्षों में कई 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कभी कभी दर्ज भी किया है। और जैसे भी मई माह के लास्ट में आप देखते होंगे कि नौतपा में भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो करीब 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जा सकता है। वहीं इंदौर के सियासी समीकरणों ने भी लोकसभा चुनाव के उत्साह को थोड़ा कम कर दिया है। मैदान में कांग्रेस का प्रत्याशी न होने से चुनाव की धार जैसे खत्म ही हो गई हो। हालांकि कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि मतदाता घरों से बाहर जरूर निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव कहती है कि एक एक दरवाजे पर जाना है, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कार्यकर्ता से हमारा काम करोगे, हर घर जाकर मोदी की राम राम कह देना, तो ये काम पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और आप विश्वास करिए कि वो गारंटी है कि जब राम राम घर पहुंचेगी तो वोट डालने मतदाता जाएगा। ये हमारा विश्वास भी है। इंदौर में बढ़ती गर्मी और भाजपा के धोखे से 13 मई को मतदान प्रतिशत कम होने की संभावना है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है कि भाजपा के धोखे का जवाब दिया जाए और नोटा में अधिक से अधिक वोट किया जाए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी मानते हैं कि गर्मी और छुट्टियां मतदान के लिए बिल्कुल चुनौती हैं, लेकिन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने कई पहल की हैं और वो मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासतौर पर इंदौर में मतदान का प्रतिशत वैसे भी कम रहता है, लेकिन छोटी बड़ी इवेंट सभी प्रकार की कर रहे हैं। अलग अलग एसोसिएशंस की बैठक ले रहे हैं, रैलीज वगैरह भी निकाली जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंदौर के लोग बाहर निकलेंगे और इलेक्शन में भी इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे। बेशक चुनौतियां हैं, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास हर नागरिक को होना चाहिए। वोटिंग का दिन छुट्टी का नहीं बल्कि ड्यूटी का होता है। इस बात को समझना पड़ेगा कि छुट्टियां हर साल आती हैं, लेकिन सरकार चुनने का मौका 5 साल में एक बार ही आता है।
ऐसे में वोट करें और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट।